हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खालिद आपको मेरी चैनल वन एक्शन पे खुशामदीद। जर्मनी ने एक कार्टून बनाया था इंडिया को लेके और ट्रेन में वहाँ तो रश बहुत होती है और लोग उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इसमें कोई शक नहीं। और जब ट्रेन जाता है तो ऊपर भी लोग चढ़ते हैं। वो उसको लेके जर्मनी ने एक कार्टून रिलीज किया है, उस पे दिखाया गया है कि ज़्यादा इंडियन लोग जो है पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रही है और लोग ट्रेनों के ऊपर जाके और ये इंडिया की फ्लैग को भी दिखाया गया है, तो उसको लेके इंडिया गुस्सा हुआ है। तो एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ रहो। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत की आबादी पर यहाँ पे आप देख पाओगे देखिए भारत की जर्मन आबादी के लिए मैगजीन्स, रेसेस कार्टून्स, मॉकिंग इंडिया, अर्क्स, नेट्सियंस। अब ये कार्टून आपके सामने, और अगेन इस कार्टून को लेकर ऑनलाइन कई लोगों ने आपत्ति जताई। भारत सरकार जरूर के बात कई है। मिनिस्टर्स ने आपको ओपनली क्या ये कहा आपको कि क्या डियर कार्टूनिस्ट, आप हमको मॉक कर रहे हो, मगर याद रखिएगा बहुत ही जल्द इंडिया की इकोनॉमी जर्मन इकोनॉमी से भी आगे निकल जाएगी। और ये यहाँ पे बात आप है। देख पाओगे कंचन गुप्ता ने ये लिखा है कि जर्मनी दिस इज आउटरेजियसली रेसिस्ट। बहुत ही जरा रेसिस्ट कार्टून है ये अपने आप में। नाउ कार्टून जो है यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर लिखा है कि इंडिया आगे निकल गया चाइना से। रिसेंटली आप सबको पता होगा यूएन के एस्टिमेट्स के हिसाब से इसी साल इंडिया ऑफिशियली बीट कर देगा चाइना को आबादी में। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। और इस कार्टून में इन लोगों ने दिखाया कि चाइना बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे जा रहा है। फिर यहाँ पर इंडियंस एक ट्रेन पर, ओवर क्राउडेड ट्रेन पर, ट्रेन की छतों पर बैठ के इस यानी तरीके इसको से आगे नीचा निकल दिखाया रहे गया हैं। है। ओवर द यानी आप लोग तरक्की नहीं किया, क्यों नहीं की? कई क्यों नहीं की सीन्स होते इंडिया हैं ने? बांग्लादेश में, ये ऐसी ट्रेन बहुत ही फेमस है, लोग ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं तो वहाँ की फोटोज ना काफी बार दिखाई जाती है और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का सीन है। इस वजह से ओह। इंडिया का नाम ओवर द इयर्स काफी खराब हुआ है। जबकि सही बात है। इंडियन रेलवेज में आप देखोगे बांग्लादेश पिछले में कुछ ऐसे सालों होता में है। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। अब इंडिया की जो ट्रेन हैं ये भी काफी मॉडर्न दिखती है, मगर यहाँ पर जो कार्टूनिस्ट था इस मैगजीन का, मजाक किया इसने है। इंटेंशनली आप कह लीजिए चाइना को दिखाया है। कोई यूएस, जापान से भी आगे कोई देश निकल गया है जहाँ पे सिर्फ बुलेट ट्रेन ही चलती है, और इंडिया को ऐसे दिखा दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पर जर्मनी देश का मेंशन हो तो लोगों को सीधा जर्मनी का जो इतिहास है वो याद आ जाता है कि हाँ जर्मन लोग तो होते ही ऐसे हैं, ये तो इनकी सोच ही ऐसी है। मगर यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। ना ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश किया है इस जर्मन मैगजीन ने। ना ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बस एक कार्टून पब्लिश कर दिया, एक्चुअली में इन्होंने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया है भारत के बारे में। ये आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो आर्टिकल, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से इन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि इंडिया का इकोनॉमिक राइज हो रहा है, और आगे ये खुद कहते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ना ये जो बात है जर्मनी के लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल था, मगर ओपनली ये लोग कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि इंडिया जो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बहुत ही जल्द जर्मनी और उसके बाद जापान को बीट करके दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इट इज जर्मनी को बीट करे तो अच्छा है। पूरा आर्टिकल देखोगे ना तो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है कि ओवर द इयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। इन्फोसिस का मेंशन यहाँ पर किया गया है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ग्रोथ पे उसके बारे में मेंशन किया गया है। और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने ग्राफिक भी बनाया है जिससे एक आप कह सकते हैं हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का। ना यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने अपने ग्राफ में दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन ने कैचअप किया है चाइना को, और आगे फिर इन्होंने अपने ग्राफ में ये भी दिखाया है कि किस तरीके से आने वाले कुछ सालों में इंडिया की आबादी 160 करोड़ के ऊपर जाएगी, चाइना की आबादी गिरती रहेगी, और एक टाइम पे आकर चाइना की आबादी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, 100 करोड़ से भी कम हो जाएगी। इंडिया की आबादी 170 करोड़ के आसपास जा सकती है। इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो आप कह लीजिए एक टाइम आएगा जब चाइना, यूरोपियन यूनियन मिलकर यहाँ पर इतनी आबादी नहीं होगी जितनी आबादी इंडिया में अकेली होने वाली है। ना ओवरऑल इस मैगजीन ने इंडिया के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोली है, मगर बीच में इन्होंने एक अलग से जो ये कार्टून पब्लिश किया है उसकी वजह से इंडियंस काफ़ी आलोचना कर रहे हैं इस मैगजीन की।
ना ये कार्टून बनाया किसने है, यहाँ पे आप जान लीजिए, ये ऑथर है ये कार्टून के पैट्रिक ये चपैती। अगेन लोग मुझे पता नहीं हमेशा इसका ऐसे ही नाम करते हैं, ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पैट्रिक बुलाऊंगा मैं कार्टून बना इनको, के दिलों को नाम से लगता नहीं नुकसान होगा, मगर पहुंचाने इनका के लिए। जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनकी जो मदर है ये लेबनान से है। लेबनान आपको पता होगा एक देश है जो इजराइल के नॉर्थ में आपको मिलेगा। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी आपको मिलेगी। तो इनकी मदर है वो लेबनान से हैं और इनके जो फादर हैं ये स्विट्जरलैंड से हैं। तो इनका जन्म कराची में हुआ है और आप कह लीजिए ओवर द ईयर्स ना इनके बहुत सारे कार्टून्स हैं जहाँ पर डिलिबरेटली इंडिया को बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से दिखाया गया है। फॉर फिर ठीक है, एग्जांपल फिर जब ठीक वैक्सीन है। की बात आई थी तब इन्होंने इंडिया को इस तरीके से दिखाया कि यहाँ पे इंडियंस बिल्कुल गरीबी में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक बिजनेसमैन यहाँ पर कहता है कि वैक्सीन हमारी सेक्रेड काऊ है। फिर उसके अलावा नटराज स्टैचू के बारे में ऑफ कोर्स आपको पता होगा, वहाँ पर जॉर्ज बुश को डाल दिया और लिख दिया इंडिया न्यू डील, नीचे शिवा की जगह लिख दिया बुश शिवा। तो थोड़ा सा इनका आप कह लीजिए इस ये टाइप का एक स्टाइल ये रहता है, चीज इंडिया को गलत ऐसे है, डिपेक्ट करते हैं। ये मैं चीज ये नहीं बिल्कुल कहूँगा गलत कि ये है। आदमी कोई बहुत एंटी इंडियन है, पाकिस्तान में पैदा हुआ तो बाय डिफॉल्ट एंटी इंडियन हो जाएगा, मगर डेफिनेटली इनके कार्टून में एक ट्रेंड है, इंडिया को हमेशा नेगेटिव तरीके से ये दिखाते हैं। और ऑनलाइन देखिए इंडियंस इस पर्टिकुलर कार्टून को लेकर, ये जो चाइना को बुलेट ट्रेन में दिखाया, इंडियंस को गरीब दिखाया, इसको लेकर कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक जर्मन कार्टूनिस्ट चाइना का इतना बड़ा फैन इंडिया को इतने खराब तरीके से क्यों दिखा रहा है। और इंडियंस के गुस्से का एक रीज़न ये भी है कि पिछले कुछ सालों में आप देखोगे लगातार ऐसे कार्टून्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पे ना इंडियंस को कॉन्स्टेंटली एक गरीब कंट्री की तरह दिखाया गया है। एक इमेज आप कह लीजिए ज़बरदस्ती वेस्टर्न ऑडियंस के सामने प्रेजेंट की जाती है कि हम लोग गरीब ही ये हैं। गलत फॉर है। एग्जाम्पल ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल जो है इसके बारे में आपको पता होगा। फिर एक बार जब क्लाइमेट समिट के बारे में बातचीत चल रही थी, वहाँ पे इंडिया को दिखा दिया कि इंडिया अकेला क्लाइमेट टॉक्स को रोक रहा है ना। इंडिया के साथ साथ चाइना को भी दिखाते तो आप कह सकते हैं न्यूट्रल था, मगर सिर्फ इंडिया को ही यहाँ पर दिखाया गया है। और इस सब का देखिए एक रीज़न भी है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में शायद ही कोई रेशियल ग्रुप होगा जिसके अगेंस्ट इतना रेसिज्म होता है और कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। देखिए यार बिल्कुल। इसलिए उसे जेलेसी होती है। अच्छा दोस्तों, ये काफ़ी खूबसूरत वीडियो था और इसके साथ साथ ये जो कार्टून बनाते हैं और लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, कभी मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं फॉरेन कंट्री वाले, और कभी हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके कार्टून, कभी इस तरह चीज़ें करते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोगों की दिल आज़ारी, अगर आपको तकलीफ है क्या है कि हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, हम ऐसी इंडिया तरक्की भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं इंडिया कहाँ पे है और अब जर्मनी को बीट कर रही है। तो अल्लाह करे ऐसा हो, जर्मनी को बीट करे, क्योंकि इन लोगों को जेलिसी है हो रही है कि ये क्यों ऐसा हो रहे। तो ये बिल्कुल गलत है और इंडिया जाने, अपनी आवाम जाने, चाहे वो पॉपुलेशन ज़्यादा हो कम हो, इसीलिए इंडिया स्ट्रांग हो रही है, उसकी आर्मी स्ट्रांग हो रही है, पॉपुलेशन तो बनती है लोगों की, मगर ऐसे कार्टून बना के लोगों को रिलीज करना ये बहुत गलत है। अच्छा दोस्तों, आपको क्या राय है इस कार्टून के लिए, तो ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे की तरह अपना ख्याल रखें।